नमस्ते फ्रेंड्स। आज ये सेशन में हम देखेंगे कि हमको कैसे एक्लिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता हुआ एक आईडीई है, जिसमें हम जावा का कोडिंग कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को बिल्ड करके रन कर सकते हैं। तो सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आईडीई है जावा का, उसका हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, खाली एक्लिप्स नहीं है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास और भी आईडीईज है मार्केट में जो यूज़ होते हैं, लेकिन एक्लिप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जावा के लिए। इसलिए हम थ्रू आउट जो हमारा कोर्स होगा उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग जो है वो नोटपैड में करेंगे, बट बाद में जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तब हम एक्लिप्स का यूज़ करके करेंगे। तो इसलिए हम इसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे इंस्टॉल करना है, देख लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है कि क्यों हम नोटपैड में कर रहे हैं, क्यों पहले से एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो आईडीज होता है वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो क्या होता है दैट बहुत सारा कोडिंग जो है वो अपने आप से वो ला सकते हैं, हम ला सकते हैं। तो हमारा जो कोडिंग का पार्ट है, मतलब हमको टाइप करने का जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम आईडीई करें तो। काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप से हो जाती है। हमको एज अ प्रोग्रामर जब हम सीख रहे हैं तब हमको जो चीज़ अपने आप भी हो रहा है या कैसे काम हो रहा है वो पता होना चाहिए कि इसकी क्लास फाइल कहाँ जा रही है, कैसे बन रही है, कौन से फोल्डर में रखनी है। तो ये सारा हमको पता होना चाहिए। इसलिए हम इनिशियली जब सीख रहे हैं चीज़ को तब हम आईडी का यूज़ नहीं करेंगे। कंसेप्ट सीखने के लिए हम सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करेंगे। और जब हमारा काम होगा कि हमने सीख लिया है, अब सारे कंसेप्ट को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तब हम ये आईडी का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे किया जाएगा ये आईडी। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको एक इंस्टॉलर चाहिए होगा। ये जो इंस्टॉलर है वो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये एक यूआरएल है, जो यूआरएल से हमको एक्लिप्स का इंस्टॉलर मिलेगा। यहाँ पर उसका इंस्टॉलर ओपन हो गया है। अब ये इंस्टॉलर, मतलब इंस्टॉलर की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। अब हमको इसका इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलर डाउनलोड कर रही हूँ। इंस्टॉलर जब डाउनलोड हो रहा है, राइट, तो जैसे ही ये डाउनलोड होगा, यहाँ पर हमको इंस्टॉलर को सिंपली शुरू करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है, बिकॉज हमारे पास डाउनलोडिंग के भी मिरर्स होते हैं। तो हमको कहाँ से डाउनलोड करना है, हमको यहीं से डाउनलोड करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखा रहा है। तो हमने डाउनलोडिंग शुरू कर दिया है। आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो डाउनलोडिंग शुरू हो रहा है EXE इंस्टॉलर का। 113 MB की फाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस होके थोड़ा वेट कर लो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। फिर इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली हमको उसको कहाँ डाउनलोड करना है और किसके लिए चाहिए, C++ के लिए, जावा के लिए, वो खाली सिलेक्ट करके डाउनलोडिंग ही करना है। तो इंस्टॉलेशन का काम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाने के बाद फ्रेंड्स हमारा डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड्स में आ चुका है। जहाँ पे मेरा डाउनलोड्स का लोकेशन था उसको आपको डबल क्लिक करना है, राइट। और फिर आपको जैसे डबल क्लिक करोगे, सिंपली रन करना है। अब ये जो है आप देख सकते हैं इंस्टॉलर शुरू हो गया है, राइट, वो इनिशियलाइज हो रहा है। आपको पूछ रहा है आपको किसके लिए ये आईडीई चाहिए, क्या आप इसके अंदर जावा डेवलप करना चाहते हो, या आप एंटरप्राइज का और वेब डेवलपर की तरह यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो, या C++ का इंस्टॉलेशन करना है। तो हम बोलेंगे हमको जावा डेवलप करना है। कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, आपको लोकेशन पूछा जा रहा है दो चीज़ों का। एक तो जावा कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि एक्लिप्स के अंदर ऑब्वियसली वहाँ पर हमारे मशीन में जो जावा होगा वो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेट कर रहा है। तो कहाँ से जावा उसको यूज़ करना है, तो अगर आपके पास मल्टीपल जावा हो या जावा का पाथ कुछ और हो तो वो पाथ आपको बताना है। और फिर आपका इंस्टॉलेशन कहाँ पे चाहिए, वो इंस्टॉलेशन का फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग आ रहा है, मतलब आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है,
राइट आपको बीच में कहीं पर भी इंस्टॉलेशन को कैंसिल कर देना है तो डेफिनेटली आप कैंसिल कर सकते हो, बट अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो विल बी वेटिंग जब तक ये इंस्टॉलिंग जो है वो पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता है। इंस्टॉलिंग जब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से लॉन्च की स्क्रीन आ जाएगी जैसे मेरे आ रही है। सिंपली आपको लॉन्च करना है, आपका एक्लिप्स का आईडी जो है वो इंस्टॉल हो गया है और लॉन्च होने के लिए रेडी हो गया है। कौन सा वर्क स्पेस, कहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट अपना वर्क स्पेस सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएगा, आप वहाँ पे वर्क स्पेस सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसने कुछ सिलेक्ट किया है, अगर आपको चेंज करना है तो ब्राउज में जाके आप नया वर्क स्पेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, राइट, और लॉन्च कर देती हूँ। आप यहाँ पर सिंपली अपना आईडी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या कि अब हमारा आईडी जो है उसके अंदर हम जावा प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, हम इसमें एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जावा का जो हमने एक्लिप्स का आईडी है, एक्लिप्स का आईडी इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो देख लिया है। अब इसमें काम कैसे करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसके साथ हम काम भी करना सीख लेंगे। इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई